हेलो एवरीवन, आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। और जैसा कि हमने पिछली वीक में जो फॉरेक्स फोरकास्ट किया था उसमें मार्केट ने एग्जैक्ट सेम मूव लिया था। चलिए देखते हैं कि इस वीक में मार्केट क्या मूव्स ले सकता है। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको अपने शुरुआत करेंगे हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस। तो पहले हम मंथ में डाल के देख लेते हैं कि मार्केट मंथ में क्या कर रही है। क्योंकि जो पिछला वीक था उसमें मार्केट ने काफ़ी लिक्विडिटी हंट की है एफओएमसी के टाइम पे। तो अपनी ड्राइंग्स को जो भी अपने हैंड को हटा देते हैं। तो अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने एक डॉजी दी है और एक लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, बट जो मार्केट के स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बुलिश है। तो अभी भी हम थोड़ा यही कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट अभी भी बुल जा सकती है। देखिए जो ये वाली कैंडल है इस वीक की काफ़ी बुलिश क्लोज हुई है, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी ले सकती है इस पर्टिकुलर पॉइंट की। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए रेसिस्टेंस वर्क करेगा इन फ्यूचर। और अगर आप हाफ वीक स्ट्रेटेजी को जानते हैं तो अगर आप मंथ में हाफ वीक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वीक की हाफ वीक भी यहीं पे आ रही होगी। बट मैं भी आपको वीक में एक रेसिस्टेंस होता है पर्टिकुलर, वो बताना चाहूँगा कि ये वाला पॉइंट। ये आप अगर ध्यान से देखो कि एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन तीन वीक मार्केट ने इसी पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग्स दी हैं। और ये मार्केट ने इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, फिर फॉल आया, काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट की, फिर अगेन एक बियरिश कैंडल आई जिससे लोगों को ये लगा कि मार्केट सेल जा सकता है। देन फिर मार्केट ने इस कैंडल से लेवल ब्रेक किया, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट इस लेवल को रिटेस्ट किया। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट ने इसको एज ए सपोर्ट एक्ट नहीं किया, ठीक है। और मार्केट ने लेवल ब्रेक कर दिया है। बट अगेन मैं एक बात और कहूँगा कि अगेन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। मे बी ये एक फेक ब्रेकआउट कंसीडर हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रेसिस्टेंस पॉइंट है। रेसिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिया है। एक शोल्डर ये, एक शोल्डर ये, और ये हेड। अगर मार्केट ये फॉल कर जाएगी तो आपको दिखेगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन हुई है प्रॉपर अच्छे तरीके से। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो मार्केट को बाय लेके जा सकते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला बात तो ये है कि अगर हम डे में देखें, यहाँ पर हमें दिखेगा साफ साफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। हमें यहाँ पे साफ साफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। अगर आप लाइन चार्ट भी लगाएं तो आपको साफ साफ पता लगा कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, फॉर्मेशन हो चुकी है उसकी। और हमें पता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जब भी मार्केट में फॉर्मेशन होती है मार्केट बुल जाता है। अगर आप एक चीज और नोटिस करें, अगर इस कैंडल की हाफ वीक लगाएंगे तो हाफ वीक भी कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगी। तो एज ए सपोर्ट एक अच्छा वर्क कर सकता है ये लेवल। एंड अगेन मैं कहूँगा कि मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है। बस दिक्कत इस बात की है कि मार्केट ने ईएमए का ब्रेकआउट नहीं दिया है। ईएमए को मैं भी इतना कंसिडर नहीं कर रहा, मैं भी स्ट्रक्चर को फोकस करूंगा। अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट को बाइंग के लिए लेके जा सकती हैं। अगर जैसे आपने देखा कि मार्केट ने डे में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिया है बट ईएमए ब्रेक नहीं किया। बट अगर 4 आवर में देखो तो वैसे ही मार्केट ने रिवर्सल पैटर्न दिया है डबल बॉटम, और डबल बॉटम की नेकलाइन को टैप किया है। मतलब मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, डबल बॉटम की नेकलाइन को टैप किया है। और डबल बॉटम की नेकलाइन टैप करने के बाद मार्केट ने कंफर्मेशन कैंडल दी है डॉजी, और डॉजी ईएमए के ऊपर ही है और लेवल को सपोर्ट एक्ट किया है। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यहाँ पे पड़ी है लिक्विडिटी। ये जोन
अगर आप इस जोन को ध्यान से देखो तो ये आया था गैप डाउन, और अभी तक सिर्फ ये विक्स आई है। जहां तक मैंने देखा है कि विक्स से मार्केट नहीं भरता है। मेरा मानना है कि मार्केट को अगर इस लेवल को भरना है तो कम से कम यहाँ पर कैंडल्स फॉर्मेशन होगी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक अप्रॉक्स 351 पिप्स ये मार्केट की मूव आ सकती है। सबसे बड़ा बाइंग का रीजन ये है कि जो एफओएमसी वाली कैंडल है, ये वाली एफओएमसी कैंडल्स लिक्विडिटी को हंट करती हैं, जो कि नीचे की तरफ लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, ठीक है। और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया है। उसके बाद ईएमए के ऊपर नेकलाइन को टैप किया है, डॉजी दी है, जो एक इंडिकेट करता है कि मार्केट में बाइंग आ सकती है। अगर हम 1 आवर में आके देखें तो 1 आवर में भी प्रॉपर स्ट्रक्चर बुल है, जो कि एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट बुल जा सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पर भी ये नेकलाइन है, और नेकलाइन को ही सपोर्ट कर कर मार्केट ने इतनी बुलिश कैंडल दी है। बट कुछ चीजें हैं जो मार्केट को सेलिंग में लेके जा सकती हैं। अभी हम दोनों पॉइंट्स का देखेंगे, वो तो मंडे को पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, तो हमें दोनों चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। तो अगर हम कुछ चीजें देखें ऑन पॉइंट कि मार्केट में सेलिंग किन किन वजह से आ सकता है। पहला रीजन ये है कि डे में ये जो ईएमए है इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इस ईएमए की वजह से सेलिंग आ सकती है मार्केट में। पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि जो वीक में हेड एंड शोल्डर बना है, ये पैटर्न जो कि हम कहते हैं कि हमें हायर टाइम फ्रेम की बात माननी चाहिए, तो हायर टाइम फ्रेम वीक में ही कह रहा है कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, वो भी रेसिस्टेंस के पास में, और रेसिस्टेंस के पास में जब भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता है तो मार्केट रिवर्स कर जाती है। ये चीज़ें हमने देखी हैं बैक टेस्टिंग के थ्रू। बट सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर मार्केट को फॉल करना है तो जो हाफ वीक वाली लिक्विडिटी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी अगर मार्केट हंट करे इसके बाद एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, मेरा ऐसा मानना है। और ये अपनी एफओएमसी सेलिंग लिक्विडिटी पे फोकस करती है, जो कि उसने लिक्विडिटी हंट की है नीचे की, तो और अभी बाइंग आ सकती है। मैं भी 50-50 लेके चलूंगा, बट 50-50 में भी ज़्यादातर मैं बाइंग को प्रेफर करूंगा, क्योंकि डे, वीक एंड 1 आवर ये तीनों ही बाइंग के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। भले ज़्यादा बड़ी मूवमेंट ना आए, 300 पिप की मूवमेंट आ जाए, फिर 400 पिप की मूवमेंट आ जाए, बट इतनी पिप्स की मूवमेंट डन है, आप ये बात कंसीडर कर लो, ठीक है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, बट इतनी पिप्स की मूवमेंट आ सकती है बाइंग में। और सेलिंग के भी रीजंस बता दिए मैंने कि सेलिंग्स किस वजह से आ सकती है। अभी मेजॉरिटी ऑफ चांसेस बाइंग के ही दिख रहे हैं मेरे को, बस एक डे में इस वीक का ईएमए का, और ये इस पॉइंट पे इस हेड एंड शोल्डर का, ये दो पॉइंट है। तो ईएमए और एक हेड एंड शोल्डर ये मुझे थोड़ा डाउट दे रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुल है, तो आई प्रेफर गो फॉर बाय। और इवन मेरी ट्रेड्स भी चल रही है बाय के लिए, मैंने जर्नल में लिखा हुआ है बाय करनी है। तो आज का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और कोई पार्ट मिस हो गया हो इस एनालिसिस में तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिए, ताकि फर्दर वीडियोस में वो मैं पॉइंट कंसीडर कर सकूं, ताकि आपको हेल्प हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।